शिव के हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक शिव मंदिर ऐसा भी है जो दिन में 2 बार आपकी आंखों के सामने ओझल हो जाता है। सोचिए आप मंदिर के दर्शन करने पहुंचे और कुछ देर बाद ही वह मंदिर समुद्र में समा जाए तो कैसा लगेगा। यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज सावन के सोमवार पर हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के उस रहस्यमय शिव मंदिर की कहानी जिसका रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। चलिए शुरू करते हैं इस रिपोर्ट को। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित यह मंदिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास अरब सागर के किनारे बना है। इसका नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं यहाँ भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग का जलाभिषेक खुद समुद्र करता है, लेकिन यह होता कैसा है, यह सवाल आज भी रहस्य है। यहाँ रोजाना सुबह और शाम के समय का दृश्य कुछ ऐसा होता है जैसे शिव भक्तों के लिए साक्षात चमत्कार। जैसे ही ज्वार आता है, समुद्र का पानी तेजी से मंदिर की सीढ़ियों को पार करता हुआ गर्भगृह तक पहुंच जाता है। वहां स्थापित शिवलिंग पूरी तरह जलमग्न हो जाती है। यह नजारा इतना अद्भुत होता है कि दूर दूर से श्रद्धालु इसी दृश्य को देखने आते हैं। कुछ देर बाद ही जैसे ही ज्वार का पानी उतरता है, मंदिर फिर से दर्शन के लिए तैयार हो जाता है। दिन में 2 बार का यह क्रम दोहराता है और बार बार भक्तों के मन में यही सवाल होता है, क्या सचमुच समुद्र भगवान शिव का जलाभिषेक करने आता है। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा भी उतनी ही रहस्यमय है। शिव पुराण के अनुसार तारकासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या कर शिव जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगी और वह पुत्र सिर्फ 6 दिन का होगा। इस वरदान के बाद तारकासुर ने तीनों लोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की। उसी समय श्वेत पर्वत कुंड से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। केवल 6 दिन की आयु में ही कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, लेकिन अपने भक्त की मृत्यु से दुखी होकर भगवान शिव मौन हो गए। तब कार्तिकेय ने प्रायश्चित स्वरूप इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, जो आज स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के रूप में पूजित है। इसलिए इसे तारकासुर मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों को देखें तो पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण करीबन 7वीं सदी के चावड़ी संतों द्वारा करवाया गया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और पास ही स्थित है त्रिलोचनगढ़ का किला, जिसे कभी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ न कोई बड़ा शहर है, न भारी भीड़, सिर्फ लहरों की आवाज, हवा की साए साए और शिव भक्तों का सच्चा भजन, यही इसकी पहचान है। अब सवाल है कि आखिर यह मंदिर कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा जाए। तो यह मंदिर गुजरात के जंबूसर तालुका के कवि कंबोई गांव में स्थित है। गांधीनगर से करीबन 175 किलोमीटर दूर और सोमनाथ मंदिर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ अहमदाबाद, वडोदरा, पोरबंदर, द्वारका जैसे बड़े शहरों से ट्रेन, बस या निजी वाहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ आने का सबसे सही समय तब होता है जब आप ज्वार भाटे के समय का सटीक विवरण जानकर आए, ताकि मंदिर के डूबने और उभरने दोनों चमत्कारिक दृश्यों को आप देख सके। अब सवाल उठता है कि यह समुद्र मंदिर जो है आखिर समुद्र में डूबता क्यों है। तो असल में यह मंदिर अरब सागर और खंबात की खाड़ी के संगम पर स्थित है। ज्वार भाटा के समय समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और मंदिर को पूरी तरह डुबो देता है, लेकिन भक्त इसे महज समुद्री घटना नहीं मानते बल्कि भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। उनका मानना है कि समुद्र स्वयं देवता शिवलिंग का जलाभिषेक करने आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, जैसे साक्षात शिव को प्रणाम कर रहे हो। आज सावन के सोमवार पर जब लाखों लोग भगवान शिव का व्रत रखते हैं और जलाभिषेक करते हैं, तो यह रहस्यमय मंदिर हमें यह एहसास कराता है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो प्रकृति भी स्वयं झुक जाती है और उनकी पूजा करती है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं, बल्कि यह आस्था, चमत्कार और भक्ति का ऐसा संगम है जिसे देखने के बाद हर भक्त की रूह तक शिवमय हो जाती है। यही है महादेव का अनंत रहस्य और यही है उनकी अमर महिमा। आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।